भारत मंडपम में जब एआई इम्पैक्ट समिट शुरू हुआ तो इसका एम था कि भारत को एआई ग्लोबल मैप पर एक लीडर की तरह प्रोजेक्ट करना। पीएम मोदी ने भी समिट को एक ऐसी बुनियाद बताया जहां से विकसित भारत का रास्ता निकलता है। लेकिन जब पूरी दुनिया की नजरें हमारी इनोवेशन पर थी, तब वहां जो हुआ उसने भारत की इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। इस समिट में नियो सेपियंस के लाए हुए प्रोडक्ट्स चोरी हो गए। तुम्हें गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने तो इनोवेशन के नाम पर चाइनीज रोबोट ही पेश कर दिया। अब आप इसे मजाक नहीं तो और क्या कहेंगे? जय हिंद। मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज ग्लोबल एआई रेस में भारत फिलहाल कहाँ खड़ा है, ये मुझे शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। जब हम ओपन एआई, गूगल जेमिनी या चाइना के मैसिव क्लस्टर एआई को देखते हैं तो हमें सच्चाई खुद ब खुद ही नजर आ जाती है। लेकिन अभी हाल ही में हुए हमारे एआई इम्पैक्ट समिट से ये बात तो साबित हो गई, इस रेस में अब इंडिया भी दौड़ रहा है। भले ही हम बहुत आगे ना हो, लेकिन एटलीस्ट हमारी सरकारें एआई टेक्नोलॉजी को लेकर कंसर्न तो है और चाहती है कि इंडिया भी अब इस रेस का हिस्सा बने। जिसके चलते एआई इम्पैक्ट समिट ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें फ्रांस, ब्राजील और स्पेन के राष्ट्रपतियों के शामिल होने के साथ साथ 45 से ज्यादा देशों के जुड़ने की उम्मीद की जा रही है, जो हमारे इंडिया के एआई इम्पैक्ट समिट का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन, माइक्रोसॉफ्ट, एंथ्रोपिक और डीप माइंड जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी ये समिट अटेंड कर रही हैं। तो इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं है, बल्कि इंडिया को एआई फील्ड में आगे बढ़ने के लिए एक मेजर रोल प्ले करेगा। लेकिन इस इवेंट में हमें कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी देखने को मिले जो ना सिर्फ हमारे लिए शर्मनाक थे, बल्कि हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। दरअसल हुआ क्या कि इस एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भी अपना स्टॉल लगाया था, जिसमें उन्होंने एक चाइनीज रोबोट यूनिट्री गो टू डॉग को अपने इनोवेशन के तौर पर दिखा दिया। ये रोबोट उनकी यूनिवर्सिटी द्वारा डेवलप किया गया है, लेकिन जब इसकी सच्चाई सामने आई तो उन्हें जमकर ट्रोल किया जाने लगा। यहाँ तक कि इस इंसिडेंट को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस पूरे के पूरे इवेंट को ही फ्रॉड बता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले इस इवेंट में एक इंसिडेंट ऐसा भी हो चुका है जहां नियो सेपियन ने भी अपना स्टॉल लगाया था, लेकिन जब यहाँ पीएम मोदी आने वाले थे तो सिक्योरिटी पर्पस के चलते सबको हॉल से बाहर जाने को कहा गया। लेकिन जब वो पीएम मोदी की विजिट खत्म होने के बाद अपने स्टॉल पर वापस आई तो इतनी हाई सिक्योरिटी के बावजूद भी उनके स्टॉल से उनके प्रोडक्ट्स ही चोरी हो गए, जिसके चलते इस पूरे के पूरे इवेंट के मैनेजमेंट को लेकर कई बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। और ये सवाल उठाया जाना लाजमी भी है, लेकिन यहाँ असल सवाल तो ये खड़ा होता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना अपग्रेड हो चुका है कि अब हम भी चाइना और अमेरिका की तरह अपने स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में इनोवेशन कर सके। तो इसका जवाब इस समिट में आई गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने बड़े ही अच्छे से दे दिया, जहाँ इनोवेशन के नाम पर हमारी यूनिवर्सिटीज चाइनीज रोबोट को अपना बताकर रिप्रेजेंट करती है। लेकिन ये हाल सिर्फ इकलौती गलगोटिया यूनिवर्सिटी का नहीं है, बल्कि हमारे देश की लगभग हर कॉलेज यूनिवर्सिटी का यही हाल है, जहाँ एजुकेशन और इनोवेशन पर फोकस करने से ज्यादा बड़े बड़े कॉलेज फेस्ट ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, जिसमें सिंगर और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है ताकि उनके कॉलेज या यूनिवर्सिटी की ज्यादा से ज्यादा पॉपुलैरिटी हो और वो पेरेंट्स से महंगी फीस वसूल सके कि उनकी यूनिवर्सिटी का इतना बड़ा नाम है। जहाँ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने के लिए नए नए फाउंडर्स और साइंटिस्ट को बुलाया जाना चाहिए, तो वही ये कॉलेज यूनिवर्सिटीज वाले बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं। फिर जब ऐसी समिट में किसी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए बुलाया जाता है तो फिर मार्केट से चाइनीज रोबोट खरीद कर यही बताना पड़ता है कि इसे उनकी यूनिवर्सिटीज द्वारा डेवलप किया गया है। तो यहाँ गलती स्टूडेंट्स की नहीं, बल्कि हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम की है। अगर आज प्यून के जॉब की 100 वैकेंसी निकले तो उसके लिए भी 1 से 1.5 लाख लोग अप्लाई करते हैं, जिसमें से मैक्सिमम लोग ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। अगर आज हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना ही स्ट्रोंग होता तो आज 100 प्यून की जॉब के लिए 1 से 1.5 लाख लोग अप्लाई ना कर रहे होते, या फिर दूसरे देश जाकर डॉलर ना कमाने पड़ते, बल्कि दूसरे देशों की तरह अपनी स्किल्स डेवलप कर कर कुछ इनोवेटिव या स्टार्टअप शुरू करते। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हमारे देश में स्टार्टअप ही नहीं हो रहे या फिर इनोवेशन पर कुछ काम नहीं किया जा रहा। हाँ, हमारे देश में भी स्टार्टअप्स और इनोवेशन हो रहे हैं। इवन हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी नए स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने में मदद कर रही है। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान दो
तो हमारे देश के जितने भी बड़े-बड़े स्टार्टअप्स हैं, उसमें से ज़्यादातर ऐसे होंगे जिनके फाउंडर्स ने अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी दूसरे देश से की होगी। फिर चाहे वो फ़ोन पे के फाउंडर समीर निगम हो, जिन्होंने अपनी एमएससी यूनिवर्सिटी ऑफ अरिज़ोना से करी और फिर एमबीए व्हार्टन स्कूल ऑफ अमेरिका। पीयूष गोयल जो कि लेंसकार्ट के फाउंडर हैं, उन्होंने भी अपनी इंजीनियरिंग कनाडा से कंप्लीट करी। ड्रीम 11 के फाउंडर हर्ष जैन ने अपनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसुला से करी और फिर एमबीए कोलंबिया से। तो कहीं ना कहीं हमें ये बात भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में अगर हमें किसी आईटी कंपनी में भी जॉब करनी है तो वो हम बस कॉलेज और यूनिवर्सिटी का सिलेबस पढ़कर तो नहीं कर सकते, जो इतने साल पुराना है कंपैरेटिवली आज की टेक्नोलॉजी के। उसके लिए भी हमें बाहर से पैसे खर्च कर कर स्किल सीखनी पड़ती है, ताकि एटलीस्ट हम खुद को एक जॉब के लिए तो प्रिपेयर कर सके। अगर आप फिर भी ये आर्ग्यू करें कि नहीं नहीं ये तो सिर्फ एक तरफा बातें हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है, तो फिर हमारे देश के जितने भी बड़े-बड़े नेता हैं या बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हो या कोई अमीर बिज़नेसमैन हो, उनके बच्चे इंडिया से किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से डिग्री कंप्लीट करने के बजाय दूसरे देश जाकर ही अपनी ग्रेजुएशन क्यों कंप्लीट करते हैं? आपको मुझ पर सवाल उठाने से पहले खुद से ये सवाल पूछना चाहिए। तो भाई रही बात इस समिट की, तो मुझे लगता है कि ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एक गुड इनिशिएटिव है टुवर्ड्स इंडिया एआई फ्यूचर, और बजाय सिर्फ एक तरफा क्रिटिसिज्म के हमें इस समिट का स्वागत करना चाहिए, ताकि आज ना सही लेकिन इन फ्यूचर हम भी अपना यूनिट्री की तरह या इवन उससे भी बेटर एआई रोबोट बना सके, वो भी अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, ताकि हम आपके मन की भी बात जान सकें। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।